सृष्टि का भोग है ये, बोलो कि नहीं? और तुमने दिया ये, तो ये तुम्हारा है कि पूरे संसार का है? तुमने ऐसा जाना कभी? हमने लिया ये हमारा है, पूरे संसार का है? तुमने पूरे संसार से निचोड़ कर उनका भोग छीन कर धन इकट्ठा किया ये, और ये आपने मुझे दान में दिया। या तो वह संसार का दुख तुम भोगोगे या फिर मैं, दोनों में से एक को भोगना पड़ेगा। अब बताओ, तुम भोगोगे मैं? दिया तो हमें। ईमानदारी बताइए, बोलो। संसार में जितना भी कोई प्राणी है, चाहे वो कीट पतंगा क्यों ना हो, भगवान के फुल विश्व ब्रह्मांड पर इसका मने हक सबका है कि नहीं? गेहूं के एक दाना जो है वो पूरी सृष्टि का भोग है कि नहीं? उस पर सबका अधिकार है कि नहीं है? अब हमने वो अकेले खाया तो कष्ट कौन झेलेगा? हम झेलेंगे। तो ईमानदारी से अपनी मेहनत से किया हुआ दान, बोलो, तो कैसा होता है दान? कैसी होती है मेहनत, ईमानदारी? पहले आप दान करें। क्या करें? दान करें। तो आपने दान कर दिया, अब आप भोगेंगे, आपका तो छुटकारा हो गया। हमने क्या करना है इस धन का? अब हम भी यही करें तो तुम्हारे से फिर फायदा क्या हुआ हमें देने से? ये सारा दुख कौन लेगा? कष्ट कौन हरेगा? अगर विधान समझ में आ रहा है, सूत्र समझ में आ रहा है, तो ये वेद का सूत्र है, कोई मन की बनाई हुई बात नहीं है। क्या समझे? तो किसी भी व्यक्ति की धन वस्तु हमें नहीं खानी चाहिए, अपनी मेहनत का खाना चाहिए। क्या समझे? तो ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्म सातितता। मुझे ये ज्ञान है कि सारे विश्व ब्रह्मांड का है ये, और मैं खाता हूं, सारा विश्व ब्रह्मांड खाता है। तुम्हें ये ज्ञान नहीं है। क्या समझे? इसलिए भगवान मुझसे संतुष्ट है। कौन संतुष्ट है? भगवान। और मैं भगवान से संतुष्ट हूं। किससे? भगवान से। तुम्हें क्या करना है? यही तुम्हें करना है। आप संतुष्ट हो जाएं तो संतुष्ट कौन करेगा? जब हम सत्संग सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और ये शिविर जो है ये है साक्षात्कार शिविर। इसमें कुछ भी त्यागना नहीं है, इसमें सब पान करना है। ये साक्षात्कार ज्ञान है, इसमें पटकने जैसी चीज नहीं है कोई कि थोता उड़ा दो, सीधे पी जाओ। इसमें मनन चिंतन जैसा है ही नहीं कुछ। समझे कि नहीं? तो ये जो चर्चा आज हो रही है, इसमें कुछ भी विचार नहीं करना, सीधे पी जाओ। ये साक्षात्कार ज्ञान है। आपको मनुष्य शरीर किसने दिया? परमात्मा ने दिया। परमात्मा का पूरा हक है कि नहीं? अब इस शरीर पर आपका हक है? नहीं। आप इस शरीर को अपनी मर्जी से किसी को दे सकते हैं? बोलो। नहीं दे सकते। माने इस पर कोई अधिकार नहीं। आपका क्या अधिकार है इस पर, जब आपको दिया है? बताओ।
हैं? इसको ठीक रखना, साफ रखना, ये तुम्हारा अधिकार माने कर्तव्य है। इसको कौन नहलाएगा धुलाएगा? इसको कौन खिलाएगा? इसको जीवित कौन रखेगा? इसको सुरक्षित कौन रखेगा? अब आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या पी रहे हैं, समझे कि नहीं? तो शरीर को ठीक रखना आपका कर्तव्य है। शरीर क्या चाह रहा है, क्या हमें खाना चाहिए, कितना हमें खाना चाहिए। एक व्यक्ति इतना खुराकी हो जाता है दुनिया में कि मैं अभी पूरी बन जाए देसी घी की और खा जाऊंगा, फला सब्जी आ जाए तो मैं और खा जाऊंगा, इतना खा सकता हूं। कितना खा सकता हूं? ये भी और खा सकता हूं। अब पैसे की बात आ जाए 10 रुपए पूरी, तो अभी 5 पूरी और खा सकता हूं। उन्हें 50 रुपए पूरी, अभी 2 और खा लूंगा। उन्हें 100 रुपए पूरी, अभी 2 और खा लूंगा। तो नाक से निकलने लगेगी कि नहीं? हैं? निकलेगी। तो उतना मत खाओ जितना तुम खा सकते हो। जितना आप खा सकते हैं उतना मत खाओ। फिर कितना खाएं? जितना तुम पचा सकते हो। क्या करें? जो आराम से पच जाए। तो आपने ठीक किया। उतना हम खाएं जितना हम पचा लें। इतना हम सोएं, इतना नहीं जितना हम सो सकते हैं, कुंभकर्ण जैसे कि हम अभी और सो सकते हैं 7 महीने। तो ऐसा नहीं करना है। कितना सोएं जिससे कष्ट ना हो, स्वास्थ्य ठीक रहे। कि भाई हम तो बहुत सो सकते हैं, हम इतना जग सकते हैं, अभी हम 48 घंटे और जग सकते हैं, तो ये भी खराबी है। उतना मत करो जितना तुम कर सकते हो, उतना करो जिससे तुम्हारी जीविका स्वास्थ्य ठीक बना रहे, जीवन बचा रहे। ठीक है कि नहीं? तो उतनी मेहनत मत करो कि भाई अभी तो हम और कर सकते हैं, उतनी नहीं, थकान हो जाएगी, जिससे आराम से आप ठीक बने रहें। ये आपको समझना है। पर क्या होता है, तुमने हर वस्तु को मोहवसात अपनी मान लिया। वस्तु तुम्हारे हाथ में है और मुट्ठी तुम्हारी बंद करके प्लास्टर कर दिया जाए। तुम्हारी मुट्ठी में प्लास्टर कर दिया गया, वस्तु तुम्हारे पास है बहुत मूल्यवान, कभी वो नष्ट हो जाएगी कि नहीं? और हाथ में ही नष्ट हो जाएगी वो। उसकी एक सीमा है, उम्र है, आयु है कि नहीं? वस्त्र ना पहना जाए, रख दिया जाए कहीं, तो बहुत समय बाद वो छुओगे तो गल जाएगा कि नहीं? बोलो, भस्म बन जाएगा कि नहीं? तो फिर हर वस्तु की एक आयु है, तो तुम फिर पकड़ के कहां रखोगे उसको? संसार में आप आए हैं, आपको ईश्वर ने सारा संसार बनाया है भोगने के लिए। मौज से भोगो, पर उतना नहीं कि हम और भोग सकते हैं। केवल अपने मौज बनी रहे, अपना नुकसान ना हो और संसार में किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि हर दाने पर पूरी सृष्टि का नाम अंकित है। ये ध्यान में रहे। ईशावास्य मिदम सर्वम इत किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मान कृदा कश्यप धनम। ईशावास्य उपनिषद की पहला ही मंत्र है। उसमें कहा है हम किसी वस्तु को जब भोगेंगे तो ये भी भोगना ही है, तो उसमें भोगने से पहले हमने देखना है कि ईश्वर का वास है इसमें।
इसमें भगवान बैठा है। ईश्वर को ध्यान में रखिए। ईशावास्य मिदम, मने ईशावास्यम इदम इदम, मने जितना, मने ईश्वर जहां है सब में बैठा हुआ, ये ध्यान में रखो। सर्वम, सब में। इत किंचित जगत्याम जगत, मने सारे संसार में भगवान बैठा हुआ है, ऐसी दृष्टि रखो। किसी चीज को देख रहे हैं, छू रहे हैं, चख रहे हैं, भगवान है वहां, गलती होगी नहीं। और जो चख रही जिब्या, उसमें कौन बैठा है? और आंख में कौन बैठा है? सूंघ रहे हैं तो नासिका में कौन बैठा है? तो ये ध्यान में रखो, आराम से भोगो। जो तुम्हारे भोगने योग्य वस्तु है उसको भोगिए। ठीक है कि नहीं? ये तुम्हारा दृष्टिकोण होना चाहिए। और मनुष्य शरीर को ठीक मेंटेन में बनाए रखो। हमें भगवान को लौटाना है। कब लौटाना है? जब तुमने ये ज्ञान कर लिया तो तुमने ये भगवान को लौटा दिया। अगर आज मैंने ये ज्ञान कर लिया तो फिर मैंने ये शरीर किसको लौटा दिया? तो मैं कौन हो गया? मैं कौन हो गया? जब भगवान को लौटा दिया तो भगवान ही तो है इसमें, फिर मैं कौन हूं? तो भगवान को ही फिर गुरु उपाधि से कहा गया। तो क्या कहा गया? राम को जब भगवत्ता प्राप्त हो गई, किनको? राम को। तो राम कौन हुए? भगवान। तो राम ने अपना शरीर किसको दिया? भगवान को।